अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हकीम जा शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद भी आ रही होंगी। और क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान नुस्खा जात लेकर आऊँ जो आपको बनाने में बहुत आसानी हो और हर घर में बन सके। अगर कोई उसको घर में माँ बेटी बहन बनाना चाहे तो वो भी आराम से तैयार कर सके। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, चलते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों आज का जो नुस्खा है ये मैं लेकर आया हूँ, बहुत आसान नुस्खा और आपको सामने नज़र आ रही होंगी चीज़ें। क्योंकि दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि जिसमें कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो या कुछ समझाने वाला हो तो मैं आपको वो करके दिखा दूँ। तो आज का नुस्खा ऐसा ही है कुछ कि मैं आपको कुछ बना कर दिखाऊँगा। तो दोस्तों आज का नुस्खा जो है ये है एलर्जी के लिए, ख़ारिश के लिए, जिनकी बहुत पुरानी ख़ारिश हो चुकी है या बहुत पुरानी एलर्जी है जो जान नहीं छोड़ रही। कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस्म पे एक जगह पर ख़ारिश शुरू हो जाती है, वहाँ पर ख़ारिश शुरू करते हैं तो थोड़ी देर में मतलब वहाँ पे सुर्ख रंग हो जाता है जिल्द का और छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब कुछ भी अगर कोई ऐसी जिल्द में खुश्की बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब पापड़ियाँ उतर रही हैं और पीप वाले दाने निकल रहे हैं छोटे छोटे बॉडी के ऊपर और मतलब मतलब कोई भी ख़ारिश हो या कोई भी आपको एलर्जी है जिसम के ऊपर धब्बड़ बन जाते हैं तो उसके लिए ये नुस्खा आप आजमाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देने वाला है आपको। तो दोस्तों इसमें आपको चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको चाहिए जनाब, ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के सीड्स हैं, इनको चाक्सू बोलते हैं। और अगर इनको आम ज़ुबान में हम देखें, मतलब घरेलू ज़ुबान में इसको जो पुरानी बूढ़ी औरतें हैं या देहातों के अंदर इसको चास्कू भी बोला जाता है, लेकिन इसका जो असल लफ्ज़ है वो चाक्सू है, इसको चाक्सू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चाक्सू जो है वो आपको चाहिए 200 ग्राम। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देसी घी है, ये आपको चाहिए 50 ग्राम। एक अदद आपको कढ़ाई या फ्राई पैन हो जाए ये चाहिए आपको। और चूल्हा चाहिए। मेरे पास यहाँ पर जो मेरा रूम है इसमें मुझे चूल्हा नहीं था तो मैं स्टोव ले आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आइए आपको दिखाता हूँ। आपने करना ये है कि ये जो 50 ग्राम आपके पास देसी घी है आपने इसको कढ़ाई में डाल देना है। दोस्तों मैंने हल्की सी आग नीचे लगाई हुई थी पहले से, तो कढ़ाई गर्म थी। ये तो दोस्तों ये देखें आप, अ, थोड़ी सी आंच में तेज़ करते हैं। तो दोस्तों एक बात यहाँ बताता चलूँ आपको कि आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच रखनी है इसके नीचे। ये देखें ये घी जो है ये पिघल चुका है। अब आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा गर्म हो गया। अब आपने जो चाकसू है ये आपने इसमें डाल देना है। जी तो दोस्तों इसको आपने ऐसे अच्छे से हिलाना है और इसको आपने हल्की आंच पर ऐसे पकाते रहना है। दोस्तों आपने अच्छे से इसको जो है इसमें फ्राई कर लेना है, हल्की आंच पर करना है। बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, तेज़ आंच पर करेंगे तो ये जल जाएगा। हल्की आंच पर आपने इसको जो है करना है। और एक इसकी निशानी बताता चलूँ, हल्की आंच पर आप करेंगे और जब आप इसमें पटाखों की आवाज़ें सुने कि मतलब जब सीड जो है फटने लग जाएं उस टाइम आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। तो जनाब चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसको ऐसे ही रख देना है। और मैं अभी आपको इतना लंबा बता नहीं रहा, बल्कि मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, जब ये तैयार हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों ये बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। आपको इसमें से कुछ पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी, ये देखें। मैं एक मिनट, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसके नीचे से आंच बंद कर देनी है आपने। आंच बंद करने के बाद आपने इसको ऐसे ही रख देना है। आप कम से कम इसको 4 से 5 घंटे जो है पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसको जो इसमें ऑयल है इस समेत आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। आपने ऑयल इसको भुनना नहीं है बिल्कुल भी, आपने इस ऑयल के समेत इसको ग्राइंड कर लेना है। और इसकी जो खुराक बनेगी जनाब वो आधा चम्मच सुबह
और आधा चम्मच शाम आपने खाना है। और दोस्तों ये मुकम्मल जो इसका आपने कोर्स करना है वो 45 दिन का है। 45 दिन आपने इस्तेमाल करना है ये। उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपकी मुकम्मल जान छूट जाएगी। ख़ारिश हो और अगर कोई मतलब धप्पड़ वगैरह का मसला हो, खून की खराबी का कोई मसला हो, इंशाल्लाह उससे आपको निजात मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।